हाय एवरीवन। और आज हमारा पहला ब्लॉग है फ्रॉम बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश। मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप एक महीने में इंग्लिश फ्रिक्वेंटली बोलना सीख जाओगे। सबसे पहले करवाऊँगा आपको टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स कि जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान काल, इसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। और पास्ट टेंस जो भूतकाल, जो पीछे बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल, यानी कि जो आगे होगा। टेंस ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आपको गाइस याद हो चुका होगा अभी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब कि इनके बेसिस पे ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं, यानी कि सिंपल है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो एक होता है कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू मीन्स कि जो कंटिन्यू चल रहा है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है परफेक्ट, मैं खेलता हूँ मतलब मैं परफेक्ट है, मैं खेलता हूँ मतलब ये जो परफेक्ट चल रहा है। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें 2 सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि मैं कोई एक चीज़ परफेक्ट हो रही है और कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे चलेंगे। प्रेजेंट टेंस से सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हम बोलते हैं सिंपल टेंस। इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस वी आई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे आई, वी, ये शी, ही, शी, इट, यानी कि जो भी बोल रहा है, जिसके बारे में कर रहे हैं, वो आ गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया? जो भी जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं खेलता, खेलता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या करता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। ये सिंपल में आ गया, आई प्ले क्रिकेट। अब आपको याद हो चुका होगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? आई प्ले क्रिकेट। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड बुक्स। मैं सब्जेक्ट आ गया, आई लाइक टू रीड बुक्स। वे लंदन में रहते हैं। प्रेजेंट की बात चल रही है कि वे लंदन में रहते हैं। वे यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? वे मीन्स कि दे, इंग्लिश में हम दे बोलते हैं, ठीक है। दे लिव इन लंदन। कितना आसान है इंग्लिश बोलना। वे लंदन में रहते हैं, दे लिव इन लंदन। वे जम्मू में रहते हैं, दे लिव इन जम्मू। वे पंजाब में रहते हैं, दे लिव इन पंजाब। वे बिहार में रहते हैं, दे लिव इन बिहार। बस। फिर आता है आगे, एक और सेंटेंस लिया हुआ है कि वह एक कार्यकाल में काम करती है। जैसे कि शी वर्क इन ऑफिस। वह स्कूल में काम करती है। शी वर्क इन एन स्कूल। ऐसे करके हम करते हैं। और फिर आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करता है? डू और डज के साथ हमारा नॉट लग जाता है। जैसे कि वह जहाँ नहीं आया, वे जहाँ नहीं आया। ही डज़ नॉट कम हेयर। वे वहाँ नहीं गया, ही डज़ नॉट गो देयर। मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। उसे दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं पढ़ते, दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश। वे मीन्स कि किसी बहुत सारे बंदे, यानी कि दे। अगर वह होगा यानी कि ही को हम वह बोलते हैं। दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश। वी डू नॉट हैव अ कार। हमारे पास कार नहीं है। तो डू नॉट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, डोंट। वी डोंट हैव अ कार। दे डोंट स्टडी इंग्लिश। आई डोंट लाइक कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, मुझे चाय नहीं पसंद। आई डोंट लाइक टी, ठीक है। अब हम जाने कि डू और डस कहाँ यूज़ करते हैं। डू यूज़ करते हैं आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। और डस यूज़ करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, मतलब कि उसको कॉफ़ी नहीं पसंद है। शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी। अगर आप किसी फ्रेंड को बोलोगे शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, मतलब कि वो कॉफ़ी नहीं पसंद करती। और किसी का नाम हो तो डज़ लगेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि उसे कॉफ़ी पसंद है, डज़ शी लाइक कॉफ़ी। उसे कॉफ़ी पसंद है। उसने अपने फ्रेंड की मदद की, डज़ शी हेल्प हर फ्रेंड। क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा। ये इंटेरोगेटिव में आ जाता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो डज़ और डू और डज़ है, डू यानी कि जो आई, यू और दे के साथ जो भी की बात कर रहे होंगे तो डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट वन, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि क्या वे वॉलीबॉल खेलते हैं।
डू दे प्ले वॉलीबॉल, बस सिंपल है। क्या क्या की जगह जब पूछना कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डू लगेगा। वे हमें पता है वे किसके, वे क्या होता है दे, अगर दे होगा दे के साथ क्या लगा हुआ डू, तो डू लगेगा पहले, डू दे प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल ली हुई हैं। डू यू अंडरस्टैंड द लेसन, डज ही स्पीक फ्रेंच, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज शी लाइक आइसक्रीम, डज वी ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। मतलब कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव की, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद आ गया आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया। इट हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे कोई क्या होता है, जहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेस्ट, जिसमें आ जाता है कोई काम कर रहा है, रहा हूँ, जा रहा है, ठीक है। इसके साथ लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब कि कंटिन्यूस चल रहा है, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या आ गया आई के साथ क्या लगता है, आई एम लगेगा, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वह एक गाना गा रही है, अब किसी और की बात कर रही है, वह एक शी है, तो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। शी के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, दे के साथ आ लगेगा, किसी और तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं वो आ लगेगा। जैसे कि ये एग्जांपल आ गई, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वह परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, वह यानी कि कोई लड़का, वह के लिए हम क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, ही के बाद क्या आएगा, ही इज़ स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। हम सिनेमा जा रहे हैं, वी यानी कि वी के साथ क्या लगेगा, वी आर गोइंग टू द सिनेमा। फिर सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हो गया, रहा है, रहा हूँ, जो काम चल रहा है, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जहाँ मैं खेल रहा हूँ, ये सब जो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया नेगेटिव के लगे क्या लगेगा, सिर्फ नॉट लगेगा। जैसे मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं रीड कर रहा, नहीं गाना गा रहा। जैसे कि सेम एग्जांपल्स लिए हैं, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रही है। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ एक किताब को, मैं एक किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना को नहीं गा रही है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इज़ एम आर पहले लग जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि क्या वह पढ़ रही है, इज़ शी रीडिंग अ बुक, क्या वो पढ़ रही है, कोई क्वेश्चन पूछने हम क्वेश्चन पूछते हैं। इज़ हम कहाँ लगाएंगे, जब कोई ही शी इट और सिंगुलर नोन होगा उसके साथ इज़ लगेगा, और अगर हम अपनी बात कर रहे हैं फिर एम लगेगा, और अगर किसी तीसरे की या किसी ग्रुप बात कर रहे हैं तो वही आर लगेगा। आर किसका लगता है, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। क्या वो बुक पढ़ रही है, इज़ शी रीडिंग अ बुक। क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं पार्टी के लिए जाऊँ, एम आई गोइंग टू द पार्टी। जैसे हम पापा को बोलते हैं, पापा एम आई गोइंग टू द पार्टी, ममा एम आई गो टू मार्केट, मतलब कि मैं मार्केट में जाऊँ, पापा मैं पार्टी में जाऊँ। एम आई गो टू माई फ्रेंड होम, पूछना मतलब एक रिक्वेस्ट करके पूछना, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट मीन कि जो हो रहा है कर रहा है, ठीक है, जिसमें है लगे, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे हैज़ और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी नेम के साथ हैज़ लगेगा। और हैव लगेगा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। जैसे आई हैव ईटन फूड, आई हैव टू गो, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ कम हियर, ऐसे बोलेंगे यू प्लीज़ कम हियर। ऐसे कुछ भी चीज़ें आई और हैव के साथ लगेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल ये हैं, मैंने खा लिया, यानी कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, जो प्रेजेंट में अभी वर्तमान में जो हो चुका है। जैसे आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया। दे हैव सीन, उन्होंने देख लिया, ठीक है। वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ही हैज़ बोन, मतलब कि उसने जीत लिया है, मतलब कि प्रेजेंट में जो परफेक्ट हो चुका, परफेक्ट मीन कि जो हो चुका परफेक्टली, ठीक है।
ही हैज़ गोन टू स्कूल मतलब वो स्कूल में जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। नेगेटिव में कुछ नहीं, सिर्फ नॉट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि मैंने जैसे कि एग्जांपल ही मैंने अभी तक काम नहीं किया, आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क। मतलब कि मुझे चाबी नहीं मिल रही, आई हैव नॉट फाउंड माई कीज़, ठीक है। ये हो जाएगा नेगेटिव में, जिसमें कि नहीं हो रहा, नहीं कर पा, नहीं खा पाया, नहीं अभी खाया। आई हैव नॉट ईटन फूड, उसने अभी नहीं देखा। दे हैव नॉट सीन, हमने अभी नहीं पढ़ा। वी हैव नॉट स्टडीड, ऐसे करके कुछ भी एग्जाम्पल नॉट में लग जाए। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछना, जैसे हैव और हैज़ अभी पहले लग जाएगा। परफेक्ट, बस ये है कि परफेक्ट हो, मतलब परफेक्ट मीन्स कि जो हो रहा है, जैसे कि हैव आई फिनिश माई होमवर्क, क्या मैंने अपना काम कर दिया। हैव यू इटन जेट, मतलब कि अभी तक तूने खा लिया। हैव दे अराइव्ड, वो आ चुके